हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल फंड्स के बारे में। क्या होते हैं स्पेशल फंड्स और किसी भी एनपीओ की अकाउंटिंग में स्पेशल फंड्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। विथ एग्जाम्पल हम इसे समझने वाले हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के वीडियोस हम अपनी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं स्पेशल फंड के बारे में। स्पेशल फंड्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं और ये सीबीएसई की क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पिक्यूलर आइटम्स। तो स्पेशल फंड भी एक टाइप के पिक्यूलर आइटम्स हैं। स्पेशल फंड क्या है स्टूडेंट्स? एक टाइप के पिक्यूलर आइटम है। इन्हें हम स्पेशल आइटम भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप हमसे पूछेंगे कि सर पिक्यूलर आइटम्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि पिक्यूलर आइटम्स वो आइटम होते हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम किसी एनपीओ की अकाउंटिंग को करते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जब भी हम किसी एनपीओ की अकाउंटिंग को करते हैं या फिर उसके फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशल अटेंशन उनको देना पड़ता है। तो ऐसे ही आइटम्स को हम कहते हैं पिक्यूलर आइटम, और स्पेशल फंड भी एक टाइप का पिक्यूलर आइटम है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हम कुछ पिक्यूलर आइटम्स को डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल फंड्स के बारे में। विथ एग्जांपल हम समझेंगे कि स्पेशल फंड क्या होते हैं। तो अभी हमने आपको बता दिया कि पिक्यूलर आइटम होते हैं। पिक्यूलर आइटम क्या होते हैं वो भी हम आपको समझा चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे और समझाते हैं स्पेशल फंड्स के बारे में। तो स्पेशल फंड्स कहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं? किसी भी एनपीओ में क्रिएट किए जाते हैं। अब ये स्पेशल फंड जो है वो क्रिएट क्यों किए जाते हैं? ये किसी स्पेसिफिक पर्पस और एक्टिविटी के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जैसे प्राइज फंड हो गया, मैच फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड हो गया। तो इसलिए किसी स्पेसिफिक पर्पस या एक्टिविटी के लिए इन्हें क्रिएट किया जाता है। अब एनपीओ ने स्पेशल फंड को किसी स्पेसिफिक पर्पस या एक्टिविटी के लिए क्रिएट कर लिया है। अब इसका क्या किया जाएगा? अब इसे किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, जो स्पेशल फंड क्रिएट किया गया है वो एनपीओ किसी सिक्योरिटी में इसे इन्वेस्ट करेगा और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा? इनकम जनरेट होगी, इनकम अर्न होगी एनपीओ को। तो अब ये इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी? ये इनकम रिकॉर्ड की जाएगी इसी स्पेशल फंड में। इस इनकम को ऐड कर दिया जाएगा। तो एनपीओ ने स्पेशल फंड बनाया किसी स्पेसिफिक पर्पस और एक्टिविटी के लिए, उसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया और उसे इनकम अर्न हुई इस इन्वेस्टमेंट से, और इस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम अर्न हुई उसे हमने इसी स्पेशल फंड में ऐड कर दिया। और अगर खर्चा होगा, कोई एक्सपेंस होगा, तो खर्चा भी इसी तरह उसी स्पेशल फंड में से लेस कर दिया जाएगा, मतलब उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा इस स्पेशल फंड में। यहाँ पर इसकी एंट्री अगर इनकम होती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्पेशल फंड है उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल फंड का ट्रीटमेंट कैसे करना है। आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक क्लब है। अब इस क्लब में हमने एक स्पेशल फंड बनाया हुआ है। किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए? स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए हमने एक स्पेशल फंड बनाया है। अब इस स्पेशल फंड से जो भी इनकम जनरेट होगी उसे हम कहाँ पर लिखेंगे? उसे हम इसी स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर देंगे। और जो भी एक्सपेंसेस होंगे स्पोर्ट्स फंड में से
डिडक्ट कर दिए जाएंगे। मतलब जो भी इनकम है उस स्पोर्ट्स फंड में हम ऐड कर देंगे, और जो भी एक्सपेंसेस हैं इस एक्टिविटी या इस पर्पस के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो स्पोर्ट्स फंड में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। और जो स्पेशल फंड है उसे हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बैलेंस शीट के अंदर ये दिखाई देते हैं स्पेशल फंड्स। हालांकि एडजस्टमेंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंसेस को बैलेंस करने के बाद अगर स्पेशल फंड का बैलेंस नेगेटिव होता है, मतलब स्पेशल फंड में से अगर हमने उसके खर्चों को माइनस कर दिया और बैलेंस नेगेटिव में आता है, तो फिर इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। जितना भी अमाउंट नेगेटिव का आ रहा है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे आने वाले जो दो इल्यूस्ट्रेशन हैं, इल्यूस्ट्रेशन 8 और इल्यूस्ट्रेशन 9, इसमें जो गाइडलाइंस दी हुई है, इसमें जो डायरेक्शन दी हुई है, उसके अनुसार ही हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या फिर स्पेशल फंड में ऐड करेंगे। स्पेशल फंड में ऐड कब होगा? स्पेशल फंड में इनकम होगी तभी उसे ऐड किया जाएगा। मतलब स्पेशल फंड को इन्वेस्ट करने पर जो इनकम जनरेट होगी तभी उसे स्पेशल फंड में ऐड किया जाएगा, और खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा तो उसे माइनस किया जाएगा। लास्ट में अगर बैलेंस नेगेटिव आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 को समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 8? यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी क्लब का। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हमने एक स्पेशल फंड बनाया 80,000 रुपीज़ का, और यहाँ पर 80,000 रुपीज़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया। मतलब ये जो फंड बना था उसी का हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये डेबिट साइड में आ गया। अब जो इनकम जनरेट हुई है इस इन्वेस्टमेंट से वो कितनी हुई है? 8,000 रुपीज़, और जो प्राइस हमने दिए हैं वो 6,000 रुपीज़ के प्राइस दिए हैं। तो जानते हैं नीचे इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया गया है, बैलेंस शीट में उसे किस प्रकार से लिखा गया है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर एक लायबिलिटी साइड है और दूसरी असेट साइड है, और जो स्पेशल फंड हमने बनाया था वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे। तो 80,000 का यहाँ पर फंड हो चुका है। अब जो इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है वो 8,000 से हुई है, तो उसे ऐड करेंगे, और यहाँ पर लेस होगा 6,000 क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है। हमने 6,000 रुपीज़ के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, प्राइस अवार्ड किए हैं, तो उसे लेस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 82,000 रुपीज़ आ जाता है। और यहाँ पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 80,000 का, वो तो हमारी असेट है, उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम रिकॉर्ड करेंगे स्पेशल फंड को बैलेंस शीट के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 9 भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमें किसी एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो है मैच एक्सपेंसेस हैं 16,000 रुपीज़ के। मतलब मैच के दौरान खर्चा कितना हुआ? 16,000 रुपीज़ का। जो मैच फंड हमने बनाया था वो कितना था? 8,000 रुपीज़ का फंड हमने बनाया था। और मैच फंड में जो डोनेशन हमें आया है वो कितना है? 5,000 रुपीज़ का डोनेशन है, डोनेशन फॉर मैच फंड। तो इतने का डोनेशन हमें मिला है मैच फंड के लिए। और टिकट बेचने पर हमें कितने रुपए मिले? 7,000 रुपीज़। और जो पार्ट बी है इस क्वेश्चन का, उसमें कहा गया है कि अगर जो एक्सपेंसेस मैच के हमें दिखाई दे रहे हैं वो 6,000 रुपीज़ से बढ़ जाते हैं, तब यहाँ पर किस प्रकार से उसका इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलेगा, तो वो भी हम देखेंगे। अभी 16,000 रुपीज़ से यहाँ पर शो कर रहा है, बट 6,000 रुपीज़ से और इंक्रीज़ किया, मतलब टोटल एक्सपेंस 22,000 रुपीज़ होगा। तो उसे किस प्रकार से हम इफ़ेक्ट को देखते हैं, कैसे इफ़ेक्ट वहाँ पर दिखाई देगा, तो जानते हैं सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में ही इसकी एंट्री होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं मैच फंड कितना है। मैच फंड है 8,000 रुपीज़।
जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। ये स्पेशल फंड है 8000 रुपीज़। यहाँ पर डोनेशन से हमें मिले 5000, तो मिले हैं इसलिए इनकम है एक टाइप से इसका, तो हम इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो डोनेशन मिला है उसमें स्पेसिफाई किया हुआ होगा कि ये किस पर्पस के लिए डोनेशन मिला है। मैच फंड के लिए मिला है तो हमने इसे मैच फंड में ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो सेल ऑफ मैच टिकट्स है उसे भी हम ऐड कर देंगे, मतलब मैच की जो टिकट सेल करने पे जो भी इनकम जनरेट हुई है वो भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 20,000। अब यहाँ पर खर्चा कितना हुआ है 16,000 का, तो 16,000 हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो टोटल हमारे पास आएगा वो कितना होगा 4,000 रुपीज़ का टोटल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 20,000 इनकम हो गई, 16,000 उसमें से माइनस किए तो 4,000 हमें यहाँ पर टोटल देखने को मिलता है। जो भी बैलेंस अमाउंट है उसे यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें कि 6,000 रुपीज़ से अगर इंक्रीज़ हो जाए एक्सपेंसेस तो क्या होगा। अगर एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाते हैं तो किस प्रकार का इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नेट बैलेंस है मैच का वो नेगेटिव हो जाता है। क्यों, जैसे यहाँ पर 20,000 रुपीज़ तो हमें दिख ही रही थी कि यहाँ पर 20,000 रुपीज़ का हमें इनकम हुई है, हमारे पास पैसा है मैच फंड के लिए। अब यहाँ पर 16,000 प्लस 6,000 और कर दें तो 22,000 हो जाता है और माइनस में बैलेंस चला जाएगा, -2,000 हो जाएगा वहाँ पर। अब हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो क्या होगा। यहाँ पर ये नेगेटिव बैलेंस आ चुका है अगर एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज़ से बढ़ जाते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो डेबिट साइड है वो बढ़ जाएगी क्रेडिट साइड के मुकाबले। यहाँ पर जो नेगेटिव बैलेंस है वो 2,000 रुपीज़ का है, तो यहाँ पर ये जो 2,000 रुपीज़ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और ये एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया 2,000 रुपीज़ का जो नेगेटिव बैलेंस है वो उस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में हम लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्पेशल फंड क्या है। विद एग्जांपल हमने यहाँ पर समझा है। और कोई भी डाउट या फिर कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही में अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।